हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टी20 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की टी20 टीम को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो टी20 को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती। फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सी टीम है और अगली टीम ने किस तरह की टीम अनाउंस की है आपके सामने, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमेशा से अपने बेस्ट प्लेयर्स को रखती है टी20 प्लान्स का हिस्सा और अपने जो बेस्ट प्लेयर से बेस्ट परफॉर्मेंस लेना चाहती है। तो अगर टीम की बात की जाए, स्क्वाड की बात की जाए, 17 मेंबर स्क्वाड है। तो उसमें बाबर आजम है, दैन रिजवान है आपके पास, फ़खर जमान है, साइम अयूब हैं, आज़म खान है आपके पास, इफ्तिखार अहमद, दैन नवाज़, दैन शाहीन शाह अफरीदी, दैन हारिस रऊफ़, दैन जमान खान एंड उसामा मीर। एंड दैन अगर हम बात करें तो अबरार अहमद हैं आपके पास, आमिर जमाल हैं, अब्बास अफरीदी हैं, हसीबुल्ला खान हैं एंड साहिबजादा फरहान है आपके पास। तो ये रहा आपका 17 मेंबर स्क्वाड। तो ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर जो आपको मिस आउट थोड़े से नाम लगेंगे, चाहे वो एहसानुल्लाह हों या फिर आप कह लो दैट नसीम शाह हों, तो ये तो इंजरीज़ का शिकार हैं। बट ऑलमोस्ट आपका ये फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है। जो अवेलेबिलिटी थी प्लेयर्स की, उनको लेकर के ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है। और पाकिस्तान जो है भरपूर तरीके से करना चाहता है टी20 वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन, और मुझे लगता है कि ये ठीक मौका भी है। शायद आप कुछ प्लेयर्स के वर्कलोड को लेकर शायद आप कुछ प्लेयर्स के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवा सकते थे, स्पेशली बॉलर्स की अगर हम बात करें। बट एनी हाउ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है, तो इसमें टी20 को जो है वो प्रायोरिटी देना बनती भी है। तो अभी तो न्यू कैप्टन भी शाहीन शाह अफरीदी अनाउंस हुए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ एक न्यू एरा स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान टी20 टीम का। तो अगर फर्स्ट टी20 की बात करें तो न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने भी ऑलमोस्ट जो है, मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट नियरली जो है वो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है। अपने बेस्ट प्लेयर्स को बैक किया है उन्होंने भी, चाहे वो डेरिल मिचेल हों, केन विलियमसन हों या फिर वो आपके पास ग्लेन फिलिप्स हों। सभी प्लेयर्स आपको एक्शन में देखते हुए नज़र आएंगे। डेवन कॉनवे हों चाहे वो आपके पास। तो एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहने वाली है। और जो हम पिछले 2 साल से तकरीबन देख रहे थे कि टीम्स जो हैं वो सीरियस नहीं ले रही थी टी20 को, तो वो मुझे लगता है कि अब वर्ल्ड कप की वजह से वो जो एक अटेंशन स्पैन है वो वापस आ चुका है सभी टीम्स का। टीम्स ने जो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम्स हैं वो भेजना शुरू कर दिए हैं। एंड अगर इस टूर की बात की जाए तो न्यूजीलैंड टूर है जो वो हमेशा से पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहा है, चाहे वो टी20 फार्मेट हो या फिर टेस्ट फार्मेट है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें रही हैं। और न्यूजीलैंड में जाकर टी20 सीरीज़ जीतना, एंड स्पेशली नाउ जबकि जो टीम है आपके सामने वो फुल स्ट्रेंथ है, एक तगड़ी टीम है, तो कम्पेटिटिव मैचेस देखने को मिलेंगे। 5 मैच की सीरीज़ है ये एक्चुअली, और उस पर हम देखेंगे कि किस तरह जो पाकिस्तान मैनेजमेंट है हफीज़ एंड को, वो किस तरह से प्लेयर्स को जो है वो न्यू प्लेयर्स जिनको प्लान्स का हिस्सा बनाया गया है, किस तरह से उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और इस स्क्वाड की जो मुझे लगता है कि जो ख़ास बात है इसमें वो ये है कि इसमें यंग प्लेयर्स को लाया गया है, जहाँ पर पहली बार हमें हसीबुल्ला खान देखने को मिलेंगे। एंड देन आमिर जमाल का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि री इंट्रोडक्शन है उनका भी एक तरह से टी20 टीम में, तो वो हैं। उनके बाद अगर हम बात करें तो आज़म खान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दैन साहिबजादा फरहान को दोबारा से बहुत अरसे के बाद लाया गया है टी20 टीम में। एंड देन अगर हम बॉलिंग में बात करें तो आपके पास अब्बास अफरीदी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अबरार अहमद अभी तक वाइट बॉल नहीं खेले हैं एक भी मैच, तो वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा है और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऑलराउंडर्स में नवाज़ जो एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं अपने करियर के, उनके पास अपनी टी20 टीम में जगह बना सीमेंट करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैं समझता हूँ। शादाब खान का नाम नहीं है इस टी20 स्क्वाड में, जो कि एक बड़ी हेडलाइन है, बट उनको जो है मैं समझता हूँ कि शायद रेस्ट पर उनको बिठाया गया है, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था उनका वर्ल्ड कप में, तो इसलिए शायद उनको रेस्ट दिया गया है। बट जो मैंने अभी यंग प्लेयर्स की बात की तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो इस सीरीज़ में परफॉर्म करें और आगे जाके जो वर्ल्ड कप है उसमें उस प्लान्स में हिस्सा रहें। तो अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, जो पाकिस्तान टीम्स को प्रॉब्लम्स हैं इस टी20 सेटअप में, तो मैं समझता हूँ कि जो टॉप 3 है उसमें तो कोई जो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्ट्राइक रेट को लेकर आप कह सकते हो बाबर और रिजवान के कि उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा रहता है अंडर रिडार, बट फिर भी जो उनका एवरेज है, जिस तरह से उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। बाबर रिजवान आपके 2 ओपनर्स हो गए, और देन आपके पास फ़खर जमान है। 4-5
अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी यंग प्लेयर्स के लिए, क्योंकि नंबर 4 और 5 कंफर्म नहीं है। वहाँ पर आपको जो अभी जो रिसेंट हमने देखा था लास्ट T20I सीरीज़ में साइम अयूब थे, बट साइम अयूब के लिए फिर से अब अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपनी जो वो स्पॉट है उसको सीमेंट करें। और नंबर 5 पर अगेन वो चाहे आज़म खान को मौका मिले या फिर हसीबुल्ला को मौका मिले, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, वो किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं उस अपॉर्चुनिटी का। 6 पर मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट हैं जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, क्योंकि इफ्तिखार हैं आपके पास। एंड देन ऑलराउंडर्स में आपके पास नंबर 7 पर जो चॉइसेस हैं वो नवाज़ की हैं। एंड देन अब जो एक री इंट्रोडक्शन हुआ है एक तरह से आमिर जमाल का, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है और उनको ट्राई आउट ज़रूर करना चाहिए नंबर 7 पर एज ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए। देन अगर फास्ट बॉलिंग में बात की जाए तो हारिस रऊफ़ आपके लीडर ऑफ द पैक हैं, हारिस रऊफ़ एंड शाहीन अफरीदी। एंड स्पेशली शाहीन अफरीदी जो है आपके लीडर ऑफ द पैक हैं विद हारिस रऊफ़। तो ये दो आपके पास एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं। और जो तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। अब्बास अफरीदी, ज़मान खान एंड देन वसीम जूनियर, इन सब के पास अपॉर्चुनिटी है कि तीसरा बॉलर कौन रह सकता है। एंड स्पिनर्स में अगेन शादाब की एब्सेंस में जो उसामा मीर और अबरार अहमद को जो ये मौका मिल रहा है, उनके पास भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो किस तरह से फ़ायदा उठाएंगे एज ए बैकअप स्पिनर, और शायद वो फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर भी इनमें से हमें एक जो वर्ल्ड कप में हिस्सा नज़र आए। क्योंकि जब शादाब वापस आएंगे तो शादाब और नवाज़ में से टसल रहेगा कि कौन टीम में जगह बनाने में कामयाब रहता है। तो प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट है उनको इस सीरीज़ में सभी प्लेयर्स को जो है वो ट्राई आउट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स करने में बिल्कुल जो है वो हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अभी वर्ल्ड कप में है बहुत ज़्यादा टाइम और आपके पास अभी टाइम भी है, मैचेस हैं आपके पास। न्यूजीलैंड के बाद आपके पास और भी अभी मैचेस हैं। इंग्लैंड अगर आपको अभी खेलना है अगेंस्ट इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो आपके पास टाइम है, एक्सपेरिमेंट्स आप दिल खोल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो मुझे बुरी चीज़ लगती है वो ये है कि T20s में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान नहीं करते, और इसीलिए जो है वो बड़े टूर्नामेंट्स में शायद जो है वो प्रॉब्लम्स हमें टूर्नामेंट्स में जाकर भी हमें जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नज़र नहीं आती। जैसा कि हमने जो पिछला वर्ल्ड कप था 2022 का T20 वर्ल्ड कप, उसमें नंबर 4 और 5 की जो प्रॉब्लम थी उसका सलूशन हमें वर्ल्ड कप में भी हमें इवन नहीं मिला। हम शादाब और नवाज़ को ट्राई आउट वहाँ पर कर रहे थे। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, प्लेयर्स भी आप बहुत ज़्यादा सेटअप में लाए हैं उसमें, तो आप उनको ट्राई कीजिए। और जो स्पोर्ट्स जो खाली बची हैं अभी, नंबर 4 हो या 5 हो या फिर नंबर 7 हो या फिर स्पिनर हो, आप सभी प्लेयर्स को ट्राई आउट कीजिए और उनमें से जो बेस्ट आपके पास रहने वाले हैं उन पर कड़ी नज़र रखिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्क्वाड तो फुल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान का, बट जो जिस तरह से मैनेज करेंगे प्लेयर्स को, और मैनेजमेंट पर बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी रहेगी अब ये कि किस तरह से वो प्लेयर्स को मैनेज करते हैं और किस तरह से प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड जो पाकिस्तान की जो एक फाइनल 11 होगी वर्ल्ड कप में, उसको वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं।